कुछ लोगों का मानना है ये तो शेयर मार्केट है, कुछ लोग मानते हैं ये तो जुआ सट्टा है, कुछ लोग कहते हैं ये तो फलाना है, कुछ लोग कहते हैं टिमका है। कभी किसी ने जानने की, समझने की कोशिश ही नहीं की बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। करेक्ट? बेसिकली क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी से हम लोग पैसा कमाते हैं। आपको क्या लगता है मैं 1.5 लाख रुपए रोज कमा रहा हूँ तो क्या जुआ खेल रहा हूँ? नो, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इसके बिहाइंड काम कर रही है और उस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। कब से चल रहा है क्रिप्टो करेंसी? सन 2009 से। आज हम बैठे हैं सन 2023 में, अराउंड 14 ईयर्स हो गए, 14 साल हो गए। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? समझना पड़ेगा। क्यों? इसके ऑथेंटिक रीजंस मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के दौरान देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं टॉपिक्स आपको बता दूं, मैं किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे करेंसी चेंज हुई समय समय पर। क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर, कौन से कंट्री ऐसे हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी को एज लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया गया है। क्यों आया क्रिप्टो करेंसी, क्या ऐसे कारण रहे उसके आने के। फिर गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है ई-रुपया, जानते होंगे आप, क्यों लेकर आ रहा है उस पर बात करेंगे। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देन बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी काम करती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, कैसे काम कर रहा है ब्लॉकचेन, कितना परसेंट सैप होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है। हाउ वी कैन अर्न बाय क्रिप्टो करेंसी, हम कैसे पैसा कमाएं क्रिप्टो से, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन टोकन एंड कॉइन, बहुत सारे लोगों को टोकन और कॉइन में अंतर ही नहीं पता है, हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। देन हाउ क्रिप्टो करेंसी जनरेट मनी, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता पैसा आता कहां से क्रिप्टो में। 90% लोग क्या पूछते हैं पता है जब एसटीए में ज्वाइन करने वाले होते हैं कि इसमें पैसा आता कहां से है, ये बता दो बस, हम तो पैसा लगाने को तैयार है। ये वो चीज यहाँ कवर होगी। करेक्ट? देन व्हाट इज एनएफटी एंड व्हाट इज मेटावर्स, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 30-35 मिनट 40 मिनट मुझे अच्छे से सुन लिया, सारे फंडेस क्लियर हो जाएंगे और पैसा ही पैसा कमाएंगे। करेक्ट? सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। व्हाट इज क्रिप्टो? बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है हिंदी में, इसे हम वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। कैसी होती है? सॉरी, कुछ दिनों से तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, इसलिए बीच बीच में खांसी आएगी, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला इमेज दिख रहा है यहाँ के लोगों को, या ये स्लाइड हटाएं, ये दिख रहा है। देखिए क्रिप्टो का मीनिंग होता है गुप्त, मतलब छुपा हुआ, हिडन। करेंसी का मतलब मुद्रा, ठीक। क्रिप्टो करेंसी मतलब गुप्त मुद्रा, छुपी हुई मुद्रा, हिडन करेंसी, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या है? डिजिटल करेंसीज कह लो, वर्चुअल करेंसीज कह लो, आभासी मुद्रा कह लो, या जो भी हम इसको कहना चाहें, ऐसे क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, क्रिप्टो करेंसीज और फिजिकल करेंसीज में अंतर क्या है? तो देखिए, जो फिजिकल करेंसी होती है कैसी होती है? इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिजिटल रूपांतरण है, दिखाई तो नहीं देगा, छू भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन वर्क ये ऐसे ही करता है जैसे आम करेंसी करता है। फिजिकल करेंसीज में हम क्या क्या यूज करते हैं? इंडियन रुपीज, अमेरिका जाएंगे तो डॉलर चलेगा, और किसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलेगा। हर कंट्री की अपनी फिजिकल करेंसीज है। इसी प्रकार से डिजिटल करेंसीज लॉन्च की गई, दोनों में अंतर समझ में आया? एक दिखाई देगी, दूसरी दिखाई नहीं देगी, क्यों? डिजिटल फॉर्म है। आज की डेट में फिजिकल करेंसीज के रूप में, फिजिकल करेंसीज के तर्ज पर डिजिटल करेंसीज को भी एक्सेप्ट किया जाता है। कैसे? देखिए, नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्रिप्टो विला। भोपाल मध्य प्रदेश का नाम सुना आपने? मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल जैसे सिटी में रेस्टोरेंट खुला है, उसका नाम है क्रिप्टो विला। ये फोटो वहीं के, वहां पर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट होता है। आप उस विला में जाइए, रेस्टोरेंट, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए,
कुछ भी करेंगे पेमेंट आपको कैसे करना है, वाया क्रिप्टो करेंसी, करेक्ट। नेक्स्ट, बेंगलोर जैसी सिटी में आप जाएंगे, बेंगलोर आईटी हब है, बेंगलोर जैसी सिटीज में आपको एटीएम्स की फैसिलिटीज मिल जाएगी, जिसमें आप क्रिप्टो स्कैन करेंगे और कैश निकाल सकते हैं, इंडियन रुपीस निकलता है, ठीक है। बेंगलोर में एक चाय वाला देखिए, क्या लिखा उसने बैनर पे, क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्टेड हियर, वहां पर वो चाय वाला भी क्रिप्टो से पेमेंट ले रहा है। इवन बेंगलोर में तो क्या हालत है कि आप होटल्स का बिल पेमेंट, शॉपिंग, रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट, सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, वाया क्रिप्टो करेंसी। इतना ही नहीं, आज की डेट में वर्ल्ड वाइड चल रहा है क्रिप्टो, और कौन से कंट्री में चल रहा है देखिए, क्रिप्टो एटीएम्स अवेलेबल है दुबई। दुबई कैसा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिक्ट कंट्री मानता हूँ, मजाक नहीं चलता वहाँ पर, कुछ भी उठा के नहीं चलाया जा सकता। हमारे यहाँ पर हो जाते हैं ना बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, वहाँ नहीं चलता। दुबई जैसे कंट्री में एयरपोर्ट से लेकर अंदर सिटी तक आपको फैसिलिटीज मिलेगी। दुबई में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट पे कर सकते हैं, खाना खाया तो वगैरह वगैरह सब कुछ चलेगा, ठीक। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ मनी, देखिए परिवर्तन संसार के नियम है, बोलते सब है, एक्सेप्ट कोई नहीं करता, प्रूव करता हूँ अभी। देखिए इस पर्टिकुलर इमेज में आपको समझ में आएगा, इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब परिवर्तन हुआ समय समय पर करेंसीज का। आज से हजारों साल पहले की बात करें, एक बार्टर सिस्टम रन कर रहा था, उस समय ना रुपया था ना पैसा था, ट्रांजैक्शन कैसे करें, तो वस्तुओं के आधार पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी और दी जाती थी, दैट्स इट, ये ट्रांजैक्शन का स्वरूप होता है। गेहूं के बदले गेहूं, चावल गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं ले लिया, अनाज का आपस में आदान प्रदान कर दिया, जानवरों का आदान प्रदान हो जाता था, करेक्ट। समय थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ, गोल्ड आया मार्केट में, बहुमूल्य वस्तु भी, गोल्ड से ट्रांजैक्शन होना शुरू हुए। अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सपोज कीजिए कि मैं आपसे 10 किलो चावल ले रहा हूँ, तो मैं कितना गोल्ड दूं आपको, एक बिस्किट दूं, आधा दूं, एक चौथाई दूं, कितना दूं, बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसको भी दूर किया गया और फिर समय बदला, मेटल्स कॉइन्स आ गए, इसमें हमने तांबा, पीतल, कांसा, इस टाइप की करेंसीज को इस्तेमाल करना शुरू किया। समय और परिवर्तित हुआ, पेपर मनी आया, अस्तित्व में आया था आरबीआई 1935 के आसपास, तब पेपर करेंसीज को पूरे भारत में फुल्ली एक्सेप्ट किया गया, करेक्ट। और आज भी हम पेपर करेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बड़ा रिवॉल्यूशन चेंज हमें देखने को मिला कब, जब पेपर करेंसीज के बाद प्लास्टिक कार्ड्स आए। बस यहीं पर परिवर्तन बड़ा था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कौन से कार्ड्स, एटीएम और डेबिट कार्ड। क्या बोलते थे लोग पता है, क्या करूंगा एटीएम लेकर, मशीन पैसा खा जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा, लेते ही नहीं थे। फाइनली 2008 के आसपास आरबीआई ने एक रूल निकाला और बैंकों को निर्देश दिए कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स आपकी बैंक में है, सबको एटीएम कार्ड्स आपको देना कंपलसरी होगा। तो जब आप बैंक जाते थे उस समय को याद कीजिए, जब आप तो मैनेजर क्या बोलता था, सर एटीएम ले लो ना, बार बार बैंक क्यों आते हो। वहां का बैंक कर्मी क्या बोलता था, बार बार बैंकिंग का लफड़ा खत्म करो, आप एटीएम ले लो, पैसा चाहिए निकाल लेना। अच्छा ये किसके लिए थी फैसिलिटी, कॉमन मैन के लिए। क्या फैसिलिटीज थी सोचिए, रात को 2 बजे पैसे की इमरजेंसी है, पैसा चाहिए निकाल सकते हैं, आउट ऑफ सिटी है, पैसा चाहिए निकाल सकते हैं, करेक्ट। संडे के दिन पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। अब आश्चर्य की बात क्या है यहाँ पर, आश्चर्य की बात यह है कि 1950s के दशक से अमेरिका जैसी कंट्रीज में चल रहा था ये, हमने कब एक्सेप्ट किया, 2000 के आसपास आया था, तो फाइनल 2008 के आसपास हमने लेना शुरू किया। समय और परिवर्तित हुआ, क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी। बड़ी विडंबना यहाँ पर, परिवर्तन एक्सेप्ट ही नहीं होता हमसे। कैसे समझिए, पेटीएम आया था सबसे पहले, लोग क्या बोलते थे मालूम, ये डाउनलोड मत कर लेना, अकाउंट खाली कर देगा, होता था, नेचुरल है, डरते थे लोग, हमारे अंदर का डर ही नहीं निकाल पाते हम लोग। क्या हुआ, पेटीएम को 4 साल लगे ये समझाने में कि भैया आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसके लिए थी फैसिलिटी, कॉमन मैन के लिए। लेकिन 4 साल लगे पेटीएम को ये समझाने में, उस समय पेटीएम बंद होने वाला था, शायद आपको
पता होगा मिस्टर विजय जो कि पेटीएम के फाउंडर है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि पेटीएम को लॉस में चल रहा था, पेटीएम बोले हम बंद कर देंगे, नहीं चलाएंगे। लोग समझ गए। फाइनली लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया 4 साल बाद, तब जाकर पेटीएम, गूगल पे, जी पे ट्रीटमेंट चलने लगा। हमारे लिए भी टेक्नोलॉजी सेम। जब क्रिप्टो करेंसी आई, वही 2009 क्या बोलते थे लोग, जो करेंसी दिखती नहीं उसको लेकर क्या करेंगे, होता था। आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूरा वर्ल्ड पागल है, पूरा वर्ल्ड। अभी बताऊंगा वर्ल्ड के कितने लोग, पॉपुलेशन के कितने % लोग काम कर रहे हैं क्रिप्टो में, करेक्ट। तो इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज आई, और जिन लोगों ने जो सन 2009 में क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया, करोड़ों नहीं कमाया उन्होंने, अरबों और खरबों रुपए बना दिया। आपके राजस्थान के कई सारे किस्से हैं, सवाई माधोपुर के किस्से हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए बनाया इसी क्रिप्टो। ठीक, तो इस प्रकार से क्रिप्टो का एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को एज लीगल टेंडर घोषित कर दिया। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले देखिए, सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर करके एक कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसीज को एज लीगल टेंडर घोषित कर दिया। मतलब आप चाहिए वहां पर सारा काम क्रिप्टो से कर सकते हैं। लीगल टेंडर समझ रहे हैं? जैसे 8 नवंबर को रात को 8 बजे मोदी जी आए, क्या बोले थे, आज से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब समझिए लीगल टेंडर मतलब क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट हो रही है। कहाँ पर? अल सल्वाडोर में। इसी की तर्ज पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक करके एक ऑरिजन है, इसमें 8 कंट्री आती है, 8 देश है इसमें, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया एज लीगल। चलिए, इसके बाद व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, कुछ नए लोग हमारे बीच उपस्थित हैं, नए गेस्ट हैं, पहली बार क्रिप्टो को जानने आए हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो $50 एंड अबव सीनियर्स हैं, जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीट अगर आप थोड़ी देर के लिए उनके लिए छोड़ दें, अटेंड कर दें तो बेहतर होगा। बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, बाहर खड़े हैं, तो स्पेशली नए लोगों को बैठने का एक अवसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द कॉर्पोरेशन।